गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टेंसेस। अब यहाँ पे टेंसेस मतलब होता है समय। अब यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन इज टेंसेस इज स्टेट ऑफ वर्ड दैट एक्सप्लेन्स व्हेन एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस, मतलब समय बताना। ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं तीन तरह के। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस मतलब मैं पढ़ा रही हूँ, तो फ्यूचर टेंस हो गया। ओके। अब यहाँ पे पास्ट टेंस मतलब पास्ट टेंस मतलब जो पिछला हुआ काम, मतलब मैं सो रही थी, तो ये पास्ट टेंस हो गया। अब फ्यूचर टेंस मतलब जो आने वाले कल में होगा, जैसे मैं पार्क जाऊंगी शाम को, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। ओके। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का देख लेते हैं। या रीड दिस पोएम, तो यहाँ पे लिखा है द अर्थ टर्न्स द अराउंड, मतलब जो अर्थ है वो घूमती है। अब यहाँ पे लिखा है द अर्थ टर्न्स अराउंड वंस अ डे एवरी डे, तो एवरी डे से घूमती है, हर दिन घूमती है ऐसे करके, और उसका हैबिट है ये। द अर्थ टर्न्स अराउंड, तो दोबारा से लिखा है कि वो घूमती है। द मून गोज राउंड द अर्थ, तो जो मून है वो धरती का चक्कर लगाता है। और यहाँ पे दोबारा से लिखा है जो मून है वो धरती का चक्कर लगाता है एक मंथ में और हर महीने लगाता है। और जैसे लिखा है द मून गोज राउंड, दोबारा से लिखा है कि जो मून है वो धरती का चक्कर लगाता है। अब यहाँ पे सन लिखा है कि जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगाती है, और जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगाती है साल में एक बार, और उसका हैबिट है ये। अब यहाँ पे लिखा है द अर्थ रोटेट्स सन द अराउंड, तो यहाँ पे लिखा है दोबारा से कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है सन के उसके बाद। हियर आर द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द प्रेजेंट टेंस, तो जो प्रेजेंट टेंस के हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो प्रेजेंट टेंस को दर्शाती हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, अब उसमें भी टाइप्स होते हैं, चार टाइप्स के, बस चार टाइप्स के। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, we use the simple present tense to express things that happens in the present but not necessarily happening now. It is used for action that are habit and are repeated. तो ये होता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो यूज होता है बट प्रेजेंट टेंस को दर्शाने के लिए, बट नॉट नेसेसरी कि अभी ही हो रहा है। और वो एक्शंस जो होता है ना, वो एक्शंस वो और चीज़ों के लिए भी यूज होता है, जैसे हैबिट और रिपीटेड एक्शंस के लिए। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही प्लेज फुटबॉल एवरी संडे, तो उसका एक रिपीटेड एक्शन है, एक हैबिट है कि वो हमेशा संडे को ही खेलता है फुटबॉल। और जैसे यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, अब यह है कि मैं हर रोज़ सुबह दूध पीता हूँ, तो ये उसका एक रिपीटेड एक्शन है। अब यहाँ पे वर्कशीट देख लेते हैं। बट एक रूल होता है, देखो सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा, तो उसका एक रूल होता है कि सिंगुलर अगर होता है तो उसमें ईएस या एस लगाते हैं, और अगर प्लूरल होता है तो उसमें मतलब सेम एज इट इज लिखते हैं, और आई और इट को हमेशा हम एक प्लूरल के फॉर्म में मानते हैं। ये समझ आ गया होगा। अब हम इसी के आधार पर वर्कशीट सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 1, मदर ड्राइव्स अस टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे लिखा है कि जो मम्मी है वो हमेशा हमें ड्राइव करती है, तो मैंने आपको रूल बताया था, तो उसी के हिसाब से हम ईएस और एस लगाएंगे। इट स्नो इन द विंटर एंड यू कैन मेक अ स्नोमैन, तो यहाँ पे लिखा है इट को, तो इट और आई को हम हमेशा प्लूरल मानते हैं, इसलिए हमने स्नो लिखा है। फादर रिटर्न्स फ्रॉम वर्क एट 7 o'clock PM, तो यहाँ पे लिखा है जो फादर हैं वो हमेशा रिटर्न सिंगुलर है, इसलिए हमने रिटर्न्स लिखा है, वो हमेशा 7 बजे ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि 8 बजे आएंगे कभी। डॉग्स चेज द स्क्विरल, जो डॉग्स लिखा है तो इसलिए हम यहाँ पे चेज लिखा है, सेम एज इट इज। अब लीना कैन स्पेल हर नेम, अब यहाँ सोचूंगी ये तो सिंगुलर है, बट ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक लॉजिक है कि लीना के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो इसका एक लॉजिक है कि अगर वहाँ पे लिखा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वहाँ पर हम उसको एज इट इज स्पेल, मतलब कोई भी ईएस या एस नहीं लगाएंगे। जैसे आंचल कैन स्पेल हर नेम, तो मेरा नाम ही आंचल है, और लीना कैन, तो आंचल कैन स्पेल हर नेम, तो मैं अपना नाम कर सकती हूँ, बट यहाँ पे एक वो लगा है, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, दैट्स व्हाई वी रिटन स्पेल। चिल्ड्रन लव बर्थडे पार्टीज, तो जो बच्चे हैं खुद में ही एक अपना मतलब प्लूरल है, और इसलिए हमने लव लिखा है। अब वो और चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ जर्नल ट्रूथ और अ फैक्ट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है जर्नल ट्रूथ के लिए और एक ट्रूथ फैक्ट के लिए।
अब जैसे द यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, द अर्थ रिवॉल्व द अराउंड द सन। तो जो है, जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगाती है। तो एक फैक्ट है, ट्रूथ है, जर्नल ट्रूथ। द मून गोज राउंड टू द अर्थ। तो लिखा है कि जो मून है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो इसलिए हमने लिखा है ये जर्नल ट्रूथ है, ये एक फैक्ट है, दैट्स व्हाई वी रिटन एग्जांपल्स। अब यहाँ पे हम कुछ ये वर्कशीट्स 2 सॉल्व करेंगे उसी के आधार पे। दे डैश नाउ इन क्लास। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, तो यहाँ पे हम आर को टिक करके दूसरे पे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन डैश ऑन सीइंग द क्लाउन। तो जो बच्चे हैं वो क्लाउन को मतलब देखकर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बट वो चिल्ड्रन लिखा है वो खुद में एक प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हमने लिखा है ला। अब थर्ड नंबर है अदिति डैश 7 ईयर ओल्ड। तो अदिति कितने साल की है, 7 साल की है, पर मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हैं, इज और आर का, तो अदिति इज लिखेंगे। अब यहाँ पर हम फोर्थ लिखेंगे आई डैश अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल। तो यहाँ पे लिखा है आई एम, क्योंकि आई के साथ हमेशा हम एम लगाते हैं, रिस्पॉन्सिबल गर्ल। अब यहाँ पे हम फिफ्थ देख लेते हैं, अवर फ्रेंड फ्रॉम गोवा डैश अस एवरी ईयर। तो यहाँ पे लिखा है कि जो मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड्स लिखा है वहाँ पर, इसलिए हम वहाँ पे विजिट लिखेंगे, ठीक है, इसलिए हमें हर साल मिलने आते हैं, तो इसलिए हम विजिट लिखेंगे वहाँ पर। अब यहाँ पे हमारा सिक्स्थ है राहुल नोज द आंसर्स। तो जो राहुल है उसको आंसर्स पता है, वो सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी रिटन नोज। अब यहाँ पर वर्कशीट 3 देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने वर्कशीट 3 में फिल इन द ब्लैंक्स है, बट हमें हेल्प बॉक्स को यूज करना है और रूल्स को यूज करके करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है विन, टेल, ग्रीट, वॉक, लैंड, लर्न, टीच, फॉरगॉट। तो यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं, स्नेहा ऑलवेज डैश द ट्रूथ। तो जो स्नेहा है वो हमेशा क्या बताती है, टेल। हम सेकंड नंबर वाला लेकर रूल को यूज कर एस लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर है। अब यहाँ पर हम सेकंड देख लेते हैं, राहुल ऑफ्टन फॉरगॉट्स हिज नोटबुक एट होम। तो फॉरगॉट लास्ट में है, लास्ट वाले लेकर इसको यहाँ लिखकर, हम यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हमने एस लगाया है। और यहाँ पे लिखा थर्ड द स्टूडेंट्स ग्रीट द टीचर। तो यहाँ पर हम ये थर्ड वाला नंबर लेकर यहाँ लिखकर स्टूडेंट्स लिखा है, इसलिए हमने ग्रीट ओनली लिखा है। और रॉगर लिखा है, एक पर्सन है द मैराथन, वो हर साल जीतता है, और हम फर्स्ट वाला लेकर यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे एस लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखा है आई वॉक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वॉक क्यों लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वॉक, क्योंकि वो प्लूरल माना जाता है। अब सिक्स्थ, माई अंकल टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी। जो मेरे अंकल है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो टीचर्स मतलब ES लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है रीना लर्न्स कथक एवरी सैटरडे। तो रीना है जो वो हर सैटरडे पढ़ाती है, मतलब कथक सीखने जाती है, तो सिंगुलर इसलिए हमने एस लगाया। द एरोप्लेन लैंड्स ऑन टाइम। जो एरोप्लेन है वो हमेशा मतलब एक एरोप्लेन की बात हो रही है, इसलिए हमने लैंड्स लिखा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना ही इस वीडियो में।